क्या आइज़ पर भी इसका इम्पैक्ट होता है? क्या बीपी और डायबिटिक के पेशेंट्स को कुछ एक्स्ट्रा अलर्ट रहना चाहिए? यही एकमात्र अंग है जिसके अंदर आप देख सकते हो, पूरी तरह से नजर जाने के चांसेस भी रहते हैं और फिर वो दर्द वाली ना देखने वाली आंख बन जाती है। जिनको पावर होती है, सन ग्लासेस उन्हें कौन से लगाने चाहिए? जिसकी वजह से आपको जल्दी मोतियाबिंद या फिर आपके पर्दे में ARMD करके डिजीज डेवलप होती है। हम इंडिया में ही देख रहे हैं कि डायबिटिक और बीपी के पेशेंट लगातार बढ़ रहे हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जिसका इम्पैक्ट हम अपनी बॉडी के हर ऑर्गन पर देखते हैं। तो क्या आइज़ पर भी इसका इम्पैक्ट होता है? क्या बीपी और डायबिटिक के पेशेंट्स को कुछ एक्स्ट्रा अलर्ट रहना चाहिए? बिल्कुल, आंखें जो हैं आपके शरीर का आईना है। इसका मतलब ये कि शरीर के अंदर जो बीमारियां चल रही हैं, आंखों से आपको बहुत सारी जानकारी मिलती है, क्योंकि यही एकमात्र अंग है जिसके अंदर आप देख सकते हो। बाकी सबके लिए आपको सोनोग्राफी या MRI कराना पड़ता है, पर आंखों के अंदर देखने के लिए आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बहुत केसेस में, जैसे कि डायबिटीज़ इतने हाई रेट में इंडिया में बढ़ रही है और बहुत ही यंग एज से आ रही है। 10 साल की शुगर के बाद में आपकी रचना में कुछ ना कुछ चेंजेस शुरू हो जाते हैं। वो चेंजेस क्या होते हैं? आपकी खून की जो नलियां हैं, उनकी जो वॉल्स हैं वो वीक हो जाती हैं, तो उसमें से प्रोटीन्स और ब्लड लीक होता है और ऐसी जगह पे इकट्ठा हो जाता है जहाँ पे नहीं होना चाहिए और आपके विजन में वो बाधक बन जाता है। जब वो इकट्ठा होता है तो साथ में इन्फ्लेमेशन या सूजन को भी बढ़ावा देता है, जिससे कि आपकी नज़र दिन प्रतिदिन कम हो जाती है। अर्ली स्टेजेस में ये रिवर्सिबल हो सकता है, लेकिन लेटर स्टेजेस में ये इरिवर्सिबल डिजीज बन जाती है, जहाँ पे एडवांस केसेस में आपको पूरी तरह से नजर जाने के चांसेस भी रहते हैं और फिर वो दर्द वाली ना देखने वाली आंख बन जाती है, जिसका कोई इलाज नहीं हो पाता। इसलिए सभी डायबिटिक पेशेंट से मेरा अनुरोध है कि आप साल में एक बार अपनी आंखों का, स्पेशली पर्दे का चेकअप दवाई डलवा के ज़रूर करवाएं, जिससे कि आपको बीमारी बढ़ने के पहले ही एहसास हो सके और आपकी नज़र बची रह सके। बिल्कुल, तो प्रिकॉशंस आप लीजिए और अपना बचाव कीजिए। डॉक्टर साहब, एक चीज़ हम और देखते हैं, जो लोग जिनको पावर होती है, सन ग्लासेस उन्हें कौन से लगाने चाहिए या फिर लगाने भी चाहिए या नहीं, क्योंकि आइज़ पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है, और लगाएं तो कौन से लगाएं? मैं ये कॉम्बिनेशन आपसे समझना चाहती हूँ, सन ग्लासेस प्लस जिनकी आई साइट वीक है या आई विजन वीक है। देखिए, सन ग्लासेस आप क्यों लगाते हैं? एक तो तेज़ रोशनी से बचने के लिए, दूसरा UV प्रोटेक्शन के लिए। तो अल्ट्रावायलेट रेज से जो प्रोटेक्ट करते हैं वो सिर्फ कलर्ड शीशे नहीं करते। ग्लासेस के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को अंदर आने नहीं देता। तो ये जो लोकल सड़क पे बिकते हैं वो रंगीन तो होते हैं चश्मे, लेकिन उनमें UV लाइट प्रोटेक्शन नहीं रहता है। इसलिए अच्छे सन ग्लासेस की कॉस्टिंग ज़्यादा रहती है। फैशन स्टेटमेंट एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन जो उसका पर्पज़ है कि तेज़ रोशनी और तेज़ रोशनी की जो सबसे हार्मफुल किरणें हैं UV लाइट, जिसकी वजह से आपको जल्दी मोतियाबिंद या फिर आपके पर्दे में ARMD करके डिजीज डेवलप होती है, उससे आपका बचाव हो सके, उसके लिए अच्छे सनग्लासेस का ही इस्तेमाल करना चाहिए। यानी कि जब भी हम सनग्लासेस लें वो UV प्रोटेक्शन वाले ही हम सनग्लासेस वियर करें। डॉक्टर साहब, एक अक्सर हम ये देखते हैं लोगों में आंखों में पानी गिरना, पानी बहते रहना या फिर एकदम ड्राइनेस हो जाना, ये क्या चीज़ होती है? और अगर किसी को ड्राइनेस के इश्यूज आ रहे हैं तो वो कैसे इस चीज़ को ठीक किया जा सकता है? और इसी के अपोजिट जिनके हर समय आइज़ वाटरी रहती हैं और वाटरफॉल उनकी आइज़ से हो रहा है, तो इसको हम किस तरह से करें? पानी जाने की समस्या आजकल बड़ी कॉमन है और खुश्की भी आंखों में, दोनों ही एस्पेक्ट्स बड़े कॉमन हैं। जहाँ तक पानी जाने का सवाल है, जब आपके आंसू बनते हैं तो उसके निकलने का रास्ता भी होता है। या तो आंसू ज़्यादा बन रहे हैं या रास्ते में कोई रुकावट है, ये दोनों ही कारण बनते हैं आंसू जाने के। तो सबसे पहले तो हमें टेस्ट करना पड़ता है रीज़न, कि आंसू बन ज़्यादा रहे हैं या आपका ड्रेनेज ही बराबर नहीं हो रहा है। उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट रहता है। आजकल मेडिकल ट्रीटमेंट से लेके सर्जिकल ऑल्टरनेटिव्स भी मौजूद हैं और स्पेशल इंजेक्शंस भी मौजूद हैं, जहाँ पे आप एक्सेसिव वाटर जहाँ पे बन रहा है उसको रोक सकते हैं। जहाँ तक खुश्की का सवाल है, बहुत बार खुश्की आपकी ज़्यादा स्क्रीन यूज़ की वजह से, जो आप ब्लिंक कम करते हैं, वो एक कारण रहता है। आर्थराइटिस जैसी बीमारियाँ जहाँ पे आंसू ही कम बनते हैं, वो एक कारण रहता है।
और साथ में एसी वाले रूम में लगातार बैठने की वजह से भी आजकल खुश्की होती है। तो ये सभी रीजंस हैं खुश्की के। डॉक्टर साहब, अगर हम आइज़ की ही जैसे आज आपसे बात करें तो इसमें कई अलग अलग डिजीज़ होती हैं। मेरे लिए शायद उन सारी डिजीज़ के बारे में जानना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं आपसे ज़रूर ये समझना चाहूँगी कि बीइंग अ स्पेशलिस्ट वो कौन कौन सी बीमारियां हैं जो इस समय आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज बनी हुई हैं या आप पेशेंट में उन्हें सबसे ज़्यादा देख रही हैं? देखिए, मेरे हिसाब से तो वो बीमारियां जिनका प्रिवेंशन हो सकता है और करेक्शन बहुत अच्छा नहीं हो सकता है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, अब सबसे कॉमन कॉजेज़ तो रिफ्रैक्टिव एरर्स या चश्मे के नंबर होते हैं। ये बीमारी नहीं, ये एक एरर है, वेरिएशन है आपकी आई के शेप का, तो इसको तो आप आसानी से कहीं भी चेक करा के अपना चश्मा बनवा सकते हैं। सेकेंड होता है कैटरैक्ट। कैटरैक्ट उम्र के साथ में एक ज़माने में 50 से 60 साल की उम्र में ज़्यादा देखे जाते थे, लेकिन आजकल 30s में भी देखे जाते हैं बड़े कॉमनली। तो आपको यदि धीरे धीरे नज़र कम हो रही है, रात में लाइटें देखने में लाइटें बहुत फैल रही हैं, तो आप डेफिनेटली कम एज के होने के बावजूद डॉक्टर के पास चेकअप जाके कैटरैक्ट का कराएं। और यदि निकलता है तो कुछ केसेस में तो चश्मा काम कर जाता है, लेकिन कुछ केसेस में सर्जरी करानी पड़ती है। कैटरैक्ट की सबसे अच्छी बात यह है कि उसकी सर्जरी आसानी से हो जाती है, तो आपको सर्जरी के बाद में अच्छा दिखने लग जाता है। अब ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जिनका आप रोकथाम कर सकते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ग्लूकोमा या काला मोतिया, जिसमें आपकी नसें धीरे धीरे उसके फाइबर्स डैमेज होते हैं। तो जैसे ब्रेन के फाइबर्स डैमेज होते रिपेयर नहीं हो सकते, उसी प्रकार से ऑप्टिक नर्व के भी फाइबर्स डैमेज होते हैं। आपको शुरू में पता ही नहीं लगता, ना दर्द हो रहा है, नज़र पूरी है आपको, तो क्या हो रहा है इसमें धीरे धीरे आपका फील्ड ऑफ विजन सिकुड़ रहा है। जब तक कि वो धागे जैसा नहीं हो जाता है, एहसास नहीं होता, और एहसास नहीं होगा तो इंसान चेक नहीं कराता। तो फैमिली हिस्ट्री ग्लूकोमा की रहे, आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पे दर्द जैसा महसूस हो, आपको लगे कि नहीं मुझे बल्ब वगैरह के आगे लाइट फैली हुई सी दिख रही है, या फैमिली हिस्ट्री ग्लूकोमा में तो कराना ही कराना है। तो और 40 के बाद में वैसे भी लोग प्रोन रहते हैं, डायबिटिक पेशेंट ज़्यादा प्रोन रहते हैं, तो ये सभी अपना यदि रेगुलर चेकअप कराते रहेंगे तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकेंगे। डॉक्टर साहब, एक डायबिटिक रेटिनोपैथी, यस, ये भी एक तरह की बीमारी होती है, ये क्या होती है? ये भी एक प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस है, जहाँ पे शुगर के पेशेंट्स में, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अबनॉर्मल प्रोटीन और ब्लड सेल्स, खून आपके आंख पर्दे में जमा होते जाता है और वो रुकावट बनता है आपकी नज़र में। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी वाले केसेस भी अपने आप को काफ़ी हद तक बचा सकते हैं यदि समय पर अपना चेकअप साल में एक बार कराते रहे तो। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो व्यूअर्स, अगर आपको भी ये बातचीत अच्छी लगी है तो आप इसे शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ऐसे ही कई अहम जानकारियां अपने जीवन में लेना चाहते हैं, उनका फायदा उठाना चाहते हैं, तो हम हाजिर हैं आपके लिए हेल्थ एंड स्टाइल में तमाम ऐसे टॉप डॉक्टर्स के साथ जो आपके जहन में घूमते तमाम सवालों के जवाब भी मिनटों में देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग हेल्थ एंड स्टाइल।